प्रणाम आप सभी को। आप सभी का माइक मैंने म्यूट करा हुआ है। मैं कुछ बातें आपको बोलता हूँ, उसे आप समझेंगे और आपके सभी के प्रणाम और प्रेम स्वीकार है। मैं 12th हमने कर ली थी। 12th करने के बाद की एक घटना बता रहा हूँ जहाँ बहुत मज़ेदार कुछ घटा। उसके बाद जो है, एक बार मेरे दोस्तों ने पार्टी रखी, हम सब ने पार्टी रखी। उस पार्टी में उन्होंने कहा कि हम कुछ मतलब कि बियर और विस्की भी लेकर आएंगे, तो हम लोग पार्टी करेंगे बियर विस्की की। अब मेरे को तो ना तो पीने की आदत थी, ना मैंने कभी पी थी, तो मैं उनमें बस बैठा हुआ था, क्योंकि दोस्त थे, अच्छे खासे दोस्त थे, हम लोग बचपन से रहे थे। अब मना भी नहीं करा जा सकता था। तो फिर वहाँ पर कोई बियर की बोतलें लेकर आया, देखकर कुछ ठीक नहीं लगा। ठीक है, सब अपना एंजॉय कर रहे हैं। कोई विस्की की बोतल लेकर आया, कोई नमकीन लेकर आया, कोई पनीर लेकर आया, कोई बटर चिकन ले आया। सब कुछ ठीक था, मगर अब मेरे मतलब का तो वहाँ कुछ था ही नहीं, तो इसीलिए मन थोड़ा सा वैसा भी था कि इसमें से कुछ खाना तो नहीं है, चलो पनीर ही खा लेंगे। मगर अचानक जो है, उस समय 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक नहीं थी, छोटी बोतल आती थी। अचानक एक मेरा दोस्त जो है 5 कांच की थम्स अप की बोतल लेकर आ गया। अब उसे देखते ही मन में इतनी खुशी हुई कि चलो अब मैं भी कुछ पी सकता हूँ इनके साथ। तो ये बहुत अच्छा लगा। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे आपके साथ मिलता हूँ तो ऐसा ऐसी ही खुशी होती है कि चलो अब परमात्मा को पीने वाले मिल गए। अब जो है एक महफिल जमेगी एक अच्छी सी, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ेदार घटना घटती है। तो यहाँ जो हम जिस भी काम के लिए मिले हैं, जिस बात को लेकर हम मिले हैं कि दुखों से मुक्ति कैसे हो, कैसे हम दुख से मुक्त हो पाएं, तो सबसे पहली बात तो यही है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जिससे हम मुक्त होना चाहते हैं वो है क्या। अगर हम ऐसा सोचें कि हम उससे मुक्त तो होना चाहते हैं, मगर दुख है क्या और हमें ये नहीं पता कि दुख क्या है, बस हम मुक्त होना चाहते हैं, तो ऐसा आपको लगता है कि हम मुक्त हो सकते हैं? एक बीमारी हो गई है हमारे शरीर में, उस बीमारी का हमें कोई ज्ञान नहीं, क्या उस बीमारी से हम मुक्त हो जाएंगे? आपको लगता है हम मुक्त हो सकते हैं? आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं जिसको लगता है कि हाँ हमें बीमारी का पता ही नहीं और हम मुक्त हो सकते हैं। आपको बीमारी का बिल्कुल नहीं पता और आप उससे मुक्त हो जाएंगे? मैं आपके माइक ऑन करता हूं, तो एक एक जना जिसे लगता है कि बीमारी का पता भी नहीं है और हम उससे मुक्त हो जाएंगे, तो वो अपना माइक ऑन करके जो है बता सकते हैं। और जिन्हें पता है कि हम मुक्त नहीं हो सकते, वो माइक ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने आपके माइक यहाँ से ऑन कर दिए, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम आपको। आपको लगता है कि हमें बीमारी का पता नहीं और हम मुक्त हो सकते हैं? मगर हमें बीमारी का ही नहीं पता, तो हम मुक्त कहाँ से होंगे? अब जैसे आप ये कह सकते हैं कि मालिक की कृपा से मुक्त हो जाएंगे, तो ऐसा होता है क्या मालिक की कृपा कभी होती और कभी नहीं होती? मालिक की कृपा तो पृथ्वी बनने से पहले ही बरस रही है। हम इसे भी समझें, मालिक की कृपा जो है वो तो पृथ्वी बनने से पहले से ही बरस रही है। ऐसा थोड़ी ना कि वो देख कर हम पे कृपा करेगा। तो हम इसे इसे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें यही नहीं पता कि दुख है क्या और किस कारण से है, तो हम उससे मुक्त नहीं हो सकेंगे। तो यहाँ पर अगर किसी को कोई कारण पता है, तो वो अपना माइक ऑन करके कारण बता सकता है कि दुख किस कारण से होता है। दुख के कुछ कारण होते होंगे, आपको पता होगा। आप बहुत समझदार हैं सभी लोग। एक्सपेक्टेशंस बाबा। हाँ, हम जो है इच्छा करते हैं, मगर हम इच्छा करते हैं। अज्ञान। हाँ हाँ। अज्ञान।
अज्ञान भी बहुत अच्छी बात है, हम इच्छा करते हैं ये भी बहुत अच्छी बात है, हम उम्मीद रखते हैं ये भी अच्छी बात है। मगर क्या हम बिना उम्मीद के जीवन को जी सकते हैं? बिना उम्मीद के हम कभी जीवन को जी नहीं सकते। मुझे भी तो उम्मीद है, मैं आपके साथ टाइम अपना दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ? मुझे भी तो ये उम्मीद है कि आपके भीतर परमात्मा एक दिन जागृत होगा, और जैसे मैं सेवा कर रहा हूँ वैसे आप भी सेवा करेंगे। उम्मीद के बिना तो हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। तो उम्मीद करना दुख का कारण नहीं है। गुरुजी मैं बोलूं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप बोलें। गुरुजी, एक्चुअल में क्या है, हमारी जो उम्मीदें हैं वो बाहरी जगत से ज्यादा है। इस वजह से भी, और वो हमारी फुलफिल कभी होती नहीं, तो हमें लगता है कि हम दुखे हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात तो है। अगर हमारी उम्मीद हमारे अंदर ही हमें पता लगे कि ये क्या है, तो हम शायद इतने दुखी ना हो पाए। ये हमारा पहला कदम बहुत अच्छा है कि बाहरी जो जगत की उम्मीदें हैं वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, तो हम अंदर की जगत से उम्मीद रख सकते हैं, और हम अंदर डूबें तो हम जो है फिर हम कुछ और कर सकते हैं। मगर अंदर भी तो उम्मीदें टूट जाती हैं। कितनी बार हम सोचते हैं कि परमात्मा अब मिल ही जाएगा और वो मिलता नहीं। वो इतना बड़ा मतलब कमबख्त है, इतनी हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनता, इतना ढीठ है वो, बताओ। बार बार भाग जाता है, छुप जाता है, इधर उधर हो जाता है। तो वो अंदर भी तो उम्मीदें टूट जाती हैं। हमसे ही, कोई दूसरा नहीं तोड़ता, हम ही अपनी उम्मीदों को तोड़ देते हैं। हम बोलते हैं कि आज जो है हम इतनी देर साधना करेंगे, और पता लगता है कि उतनी देर हमने साधना नहीं करी। हम ये सोचते हैं कि आज हम इतने घंटे मौन रहेंगे, पता लगता है कि उतने घंटे हम मौन ही नहीं रहे। तो उम्मीद को हम छोड़ देते हैं एक बार की, कुछ और भी कारण हो सकता है। उम्मीद एक कारण है, मैं ये मानता हूँ, ये आपकी बात को मैं पूरी तरह मानता हूँ कि उम्मीद एक कारण है, मगर इसका ये एक बच्चा है, समझें। उम्मीद जो है एक बच्चा है, इसकी माँ कहीं छुपी हुई है, उस माँ को पकड़ना है हमें। हाँ बताएं, आप कुछ कह रहे थे। गुरुजी, हमारी जो वासना है उनके कारण हम मिलता है हमारे। हाँ हाँ अजीत जी, अब वासना और उम्मीद एक ही बात हो गई, वो एक ही चीज़ है। ठीक है, हम उसकी माँ को ढूंढें, ये उम्मीद की माँ कहाँ पर है। क्योंकि हम एक बच्चे को पकड़ लेंगे, उसको किडनैप कर लेंगे, और उसे जो है हम मार भी देंगे कि चलो उम्मीद को मार देते हैं, मगर माँ तो फिर दूसरे बच्चे को पैदा कर देगी, फिर हम क्या करेंगे। उसकी माँ गुरुजी हमारा मन होता है। हाँ मन से। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, मगर ये बात जो है, जो आप कह रहे हैं हमारा मन होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, मगर ये बात जो है ये किताबी बात है। उम्मीद जो है वो हमारे मन से उठती है, मगर हम फिर मन से मुक्त क्यों नहीं हो पाते, है ना। ये बात जो है किताब में ठीक है, और दूसरे को समझाने को ठीक है। मैं भी कह सकता हूँ उम्मीद जो है वो मन जो है उसके कारण उम्मीद है, मगर इससे कोई तुम्हें हल थोड़ी ना मिलेगा। ये बात तुम दूसरे को समझा दोगे, ये बात दूसरा तीसरे को समझा देगा, ये बात तो सभी को पता है। इसका भी ये बात ऊपरी तौर से, और अंदर घुसने की कोशिश करो, और अंदर घुसो, और अंदर कहाँ पर है। गुरुजी, गुरुजी, हम परमात्मा से दूर हो गए, हम बहुत सुखों के भी झूल चुके हैं, जिसके कारण हम चीजों के भी सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिसमें सुख ढूंढते हैं वही हमारा दुख का कारण बन जाता है। तो गुरुजी, इसलिए मतलब जब तक हम अपने मन को नहीं मार देते, अपनी इच्छाओं को नहीं मार देते, और गुरु के साथ जुड़ के परमात्मा में लीन नहीं हो जाते, तब तक ये दुख हमें सता ही जाएंगे, हर जन्म में, हर बार सताएंगे। गुरुजी, हमें जहाँ से मुक्त होना जरूरी है, फिर हमारे ये दुख सुख खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आप अपना कैमरा ऑन करें। गुरुजी, मुझे कैमरा था, मैं लड़के को बुला रहा हूँ, मुझे आता नहीं है। आप पंजाब से? हाँ जी, मोगा से पंजाब में। सोनिया, फौजी? कैमरा ऑन करी। आप फौज से? जिला मोगा से। नहीं, आप फौज में काम करते हैं? नहीं, मैं पीडब्ल्यूडी ऑफिस में काम करता हूँ। अच्छा ठीक है। आपने जो कहा वो भी बहुत अच्छी बात है, मगर हमें थोड़ा और इसमें डीप में उतरना, थोड़ा और गहरे कोशिश करें। ये जो आपने कहा कि हम परमात्मा से दूर हैं इसीलिए सारी प्रॉब्लम हो रही है, वो भी बात ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ गुरुजी, हम अपने मैं के कारण
वासनाओं में पड़ते हैं। हमारा जो मैं है, जिस दिन वो खत्म हो जाएगा, हमारी वासनाएं भी खत्म हो जाएंगी। अच्छा, नहीं ये तो ये आपकी बात ठीक है। आप सभी जो है बहुत समझदार हैं और मुझे पता है आपने बचपन में सबने बहुत बादाम खाए हैं, इसीलिए आपका दिमाग भी बहुत तेज है। मगर अच्छा, हम जी। थोड़ा और गहरे उतरे। गुरु जी, एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ। हम लोग ना प्रेजेंट में नहीं रहते। हम पिछली बातों को सोच के कभी दुखी हो जाते हैं और कभी हम फ्यूचर की बातों को सोच के दुखी हो जाते हैं। अगर बहुत हम प्रेजेंट में रहे तो हम खुश हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मगर हमें जो बात पता है, हम उसके हिसाब से फिर जीवन को जी क्यों नहीं रहे? गुरु जी, वो क्योंकि प्रेजेंट में रहना थोड़ा सा मुश्किल है, उसके लिए हमें साधना की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, और फिर आप साधना क्यों नहीं करते अगर आपको पता है तो? हाँ सर। थोड़ा थोड़ा और गहरे चलते हैं, थोड़ा और। जो आप आंसर दे रहे हैं वो आंसर बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक है, मगर उनसे हमारे जीवन में कहीं परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। मैं चाह रहा हूं कि आप उसकी जड़ को पकड़ने की कोशिश करें जो प्रैक्टिकली एकदम सत्य है। प्रॉब्लम, दुख कहाँ से पैदा हो रहा है? जो जो आपने बातें बताई हैं, तर्क के हिसाब से वो सारी बातें ठीक हैं, किताब के हिसाब से, ग्रंथ के हिसाब से, गुरु की भाषा के हिसाब से भी ठीक है। गुरु से आप पूछेंगे तो गुरु कहेगा कि भाई तुम उम्मीद के कारण दुखी हो, तुम इच्छाएं करते हो इसलिए तुम दुखी हो। अब दूसरी बात, तुम गुरु पर ज़्यादा प्रेशर दोगे तो वो कहेगा मन की वजह से इच्छा पैदा होती है। तुम और कहोगे तो गुरु कहेगा परमात्मा से दूर हो इसलिए ये सारी बात हो रही है, परमात्मा के नज़दीक पहुंच जाओ। मगर ये सारा कुछ तो भविष्य में घटने वाला ना। अभी यहाँ पर जो है 11:15 बजे बैठ के हम यहाँ क्या करेंगे? ये तो हमारे साथ कल घटेगा या हमारे साथ आज 12 बजे के बाद घटेगा। मैं कह रहा हूँ अभी कहाँ पर है वो जड़, और वो तुम्हारी ठीक आंख के सामने है, तुम उसे देख नहीं पा रहे। थोड़ा सा अपने दिमाग को और सागर मंथन की कथा सुनी होगी आप लोगों में, किसने सुनी होगी कि सागर मंथन करते हैं तो अमृत निकलता है ना, और विश्व निकलता है, जहर निकलता है और अमृत निकलता है। ये जो तुम्हारे सारे आंसर हैं ये लगभग जहर का काम कर रहे हैं तुम्हारे साथ, क्योंकि ये तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, और ये आंसर कहीं तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंजिंग नहीं ला रहे। तो ऐसा आंसर चाहिए जो कि आपकी लाइफ में चेंजिंग लाए। गुरु जी, आप भी बताएं, इतने ज्ञानी नहीं है। जी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि ये जानना कि एक्चुअल में कि हमारा मोटिव क्या है इस दुनिया में आने का, कि हम क्यों आए हैं, कि क्यों हमने जन्म लिया है इस धरती पे, कुछ ऐसा हमारा क्यों हम मर रहे हैं, वो मर के कहाँ जा रहे हैं, ये जन्म हमें कितनी बार लेना पड़ रहा है, जितने हमने दुख भोगे हैं या जो भी हम भोग रहे हैं, तो एटलीस्ट कुछ वहां पर तक पहुंचा जाए जहां तक हमें कि परमानंद को, मतलब जो मेन तो लोग खुशी ढूंढ रहे हैं ना, खुशी नहीं मिल पा रही, तो उस परमानंद को पाना है कि वो खुशी हमेशा मतलब वो रहे, जीवन की मतलब मोटिव, पर्पस को जानना कि पर्पस क्या है जीवन का एक्चुअल में। ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका। मगर देखो हम यहाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आपके शरीर में कहीं जख्म हो जाए और आप डॉक्टर के पास जाएं और कहें कि ये जख्म हो गया, यहाँ पस पड़ गई है, मवाद पड़ गई है, तो डॉक्टर उस जगह को साफ करेगा, साथ में वो जहाँ पस पड़ी है उसकी स्किन को भी काटेगा ताकि वो पस आगे नहीं जा पाए। तो इसलिए जो जो आप उत्तर दे रहे हैं उस उत्तर के अंदर जाके मैं कुछ बातें आपसे कहूँगा। हो सकता है वो बातें आपको अच्छी ना लगे या आपको थोड़ा सा अजीब लगे। अगर हमें ये सारी बात पता है तो फिर आज भी ग्रुप ज्वाइन करने से पहले भी तो आप ऐसे काम कर रहे थे कि उसके अलावा भी आप और सारी बातें कर रहे हैं। आपको पता है ये मेरा टारगेट है, मुझे ये जानना है, मगर कितनी जगह आप अपने टारगेट को छोड़ देते हैं, तो फिर कैसे जान पाएंगे? आप इस टारगेट के अलावा कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, पृथ्वी पर क्या कर रहा हूँ, एक दिन मर जाऊँगा, इसके अलावा भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके जीवन में और बहुत सारी बातें हैं जो ज़्यादा वैल्यू रखती हैं, और ये बात भी वैल्यू रखती है, मगर आप जीवन इस बात के लिए नहीं जी रहे, क्योंकि जब आप गुरु के सामने बैठे होते हैं तो आप कहीं से भी छुप नहीं सकते उसकी आंखों से। तो आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर उसमें मेहनत तो वैसी नहीं हो रही।
तो थोड़ा सा और सोचते हैं, हम थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं, और हमें इतना सीरियस नहीं लेना। हमें किसी देश पे कब्जा नहीं करना है, हम बॉर्डर पे नहीं खड़े हैं, हमें लड़ाई नहीं करनी है। हम बस ये एक डिस्कशन कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि हम समझने की कोशिश करें कि हाँ प्रॉब्लम है कहाँ पर। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आपको। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आपको। मेरे मेरे को लगता है जैसे हमारे ये पिछले किए हुए कर्मों का ही फल है, जो इसी से ही हम लोग को जैसे तकलीफें और दुख भोगने पड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा। बहुत से कर्म कुछ ऐसे हम लोगों ने किए होंगे, या पास्ट में भी या फ्यूचर में भी, जैसे भी अभी या बाद में के हुए किए कर्मों से हम लोग दुखों के लाइन में हम लोग जा रहे हैं। अच्छा। वो दुखों से मुक्ति हम लोगों को तभी मिलेगी जब हम लोग इस लाइन को छोड़ के परमात्मा की गहन लाइन में जाएं। अच्छी लाइन पकड़े और अच्छे रास्ते पकड़े, जो किए उनको भूल के अब आगे के लिए अच्छा ही सोचे, तो शायद हम दुखों से मुक्त भी हो सकते हैं, किसी से उम्मीद भी न करें। ये भी बात ठीक है, मगर इसे हम थोड़ा और, हाँ ये बात ठीक है, हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे कि हमारे पिछले कर्मों की वजह से सब कुछ ऐसा हो रहा है। चलो ठीक है, मगर कहीं ना कहीं तो हम इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे, फिर हमें परमात्मा की लाइन में चले जाना चाहिए, हमें ध्यान साधना करनी चाहिए। आप में से कितने सारे लोग ध्यान साधना कर रहे हैं और फिर भी वहाँ दुख है। अब ये बात आती है, जब तक परमात्मा नहीं मिल जाएगा तब तक दुख से मुक्ति नहीं होगी, है ना। आपके मन में ऐसा तर्क पैदा हो सकता है, जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा तब तक दुख से मुक्ति नहीं होगी। मगर इसे समझें, जब दुख से मुक्ति होगी तभी परमात्मा मिलेगा। परमात्मा मिलेगा तो मुक्ति होगी, नहीं पहले तो आप ये कह रहे हैं कि मेरे घर में बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, मेरा घर कूड़े से भरा हुआ है, जिस दिन मेहमान आएगा उस दिन सफाई हो जाएगी। मेहमान आएगा तो सफाई करेगा, परमात्मा थोड़ी ना सफाई करेगा। आप उसे बुला रहे तो पहले घर की सफाई तो आप ही को करनी पड़ेगी ना, तभी तो वो परमात्मा तो साफ स्थान पर बैठेगा। तो फिर वो सफाई जो है वो तो हमें करनी पड़ेगी। तो दुख से तो पहले हमें मुक्त होना पड़ेगा, और आप उस पॉइंट को समझेंगे तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे, और फिर जो इच्छा है, जो इच्छा या जो भी आप कहते हैं, उससे भी आप मुक्त हो जाएंगे। इच्छा कहीं दुख नहीं है, इच्छा के कारण से दुख नहीं हो रहा, दुख किसी और वजह से हो रहा। जैसे बुद्ध ने बोला कि दुख है जीवन में, दुख के कारण है। बुद्ध ने कहीं नहीं बोला कि इच्छा की वजह से दुख है। वो जो बुद्ध का वचन जो है दुख के कारण है, वो कारण कहाँ पर है? दूसरों से इच्छा करना। मुझे लगता है चित्र का निर्माण अगर हम सही से आर्ट ऑफ लिविंग अगर हमारी सही हो जाए, गुरु जी जो शायद उससे भी नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग तो जब सही होगी जब आप जो है इन बातों को समझेंगे, है ना। क्योंकि अगर हम समझेंगे नहीं तो कहाँ से होगा। तो अभी तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बस मतलब ये तुम लोगों ने फैसला तो नहीं कर रखा कि 2-4 ही साधक बोलेंगे, बाकी चुपचाप सुनेंगे? कोई ऐसी प्लानिंग तो नहीं है? और ये कुछ साधक ऐसे भी होते हैं, वो सोचते हैं छोड़ यार क्या झंझट में पड़ना, जो मेन आंसर होगा वो तो पता लग ही जाएगा थोड़ी देर में। प्रणाम आपको। हमें आधा घंटा होने वाला है। अगर हम आधा घंटा टाइम ऐसे निकाल देंगे तो हमें तो किस जन्म में परमात्मा मिलेगा पता ही नहीं फिर। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आपको। गुरुदेव, जैसे आप शायद आप भी बताते हैं कि बिना परमात्मा की इच्छा के तो कुछ नहीं होता है, तो दुख भी परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा होगा, जब वो चाहेंगे तो खत्म हो जाएगा। नहीं, वो बात एक देखो, हर एक बात एक लेवल पे होती है ना। हर एक बात का एक स्थिति होती है। अभी जैसे मैंने एक वीडियो दिया भक्ति साधना पे, तो मैंने कहा गुरु के प्रति समर्पित होगे तभी भक्ति गति करेगी। आमीन अर्चना के क्वेश्चन को मैंने दिया था आंसर। तो वहाँ पर एक साधिका ने पूछा कि गुरुदेव आप तो कहते हैं जो गुरु का रूप है वो ओंकार रूप भी गुरु का ही है, निराकार रूप भी गुरु का है। तो हर साधक के साथ ये सब होता है, अलग अलग स्थिति पे अलग अलग बात बोली जाती है।
परमात्मा के आशीर्वाद के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। मगर इस ग्रुप में जुड़ने के लिए तो परमात्मा का आशीर्वाद कम और आपके पास 500 रुपये ज़्यादा होने चाहिए, तभी तो आपने आए एंट्री करी। अब परमात्मा के पास तो 500 रुपये नहीं है ना, तो इसे थोड़ा समझेंगे। हाँ, थोड़ा और डीप में उतरे, थोड़ा कोशिश करें। 4-5 मिनट है, 4-5 मिनट आप कोशिश करें, फिर मैं बताता हूँ आपको कि हम प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है। थोड़ा सा सोचें, डिस्कशन करें। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम आपको। गुरुजी हम अधूरे संसार में जी रहे हैं, इसलिए पूरे दुख लेके ही घूम रहे हैं। हाँ, ये भी अच्छी बात है। संसार पूरा अधूरे में है। गुरुजी आपने ही समझाया एक बात, आपने आपका बात मैंने ध्यान पूरा उतारा कि हम अधूरे संसार में जीवन जी रहे हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है, हम अधूरे संसार में जी रहे हैं, इसलिए हम पूरे दुखों में बह के अपने जीवन जी के चले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, मगर यहाँ पर हम कुछ और ढूंढने की कोशिश करें। अब एक साधक बता दे, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ, फिर हम आगे का जो है प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। कोई और साधक है जो बता सकता है? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम आपको। ये मैं समय पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही थी। लगभग 1 साल हो गया, तो मतलब 108 दिन मैंने लगातार दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। तो उसमें शुरुआत ही ऋषि जी बोलते हैं कि मतलब मनुष्य को पता है, जैसे हर जीव जंतु को पता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ इससे कष्ट ही मिलेगा, लेकिन वो फिर भी करता रहता है, क्योंकि अब ईश्वर ने जैसे हर इंसान को इतना विवेक नहीं दिया, इतनी समझ और सूझबूझ नहीं दी कि वो हमेशा ये इसलिए कर रहा है कि माया और जो प्रकृति है उसकी मतलब उसके अकॉर्डिंग वो बार बार वही चीज जानता है कि जैसे वो नहीं कि नशा, मुझे पता है कि मैं ये पीऊंगा तो लीवर खराब हो जाएगा, लेकिन फिर भी आदमी पीता है। तो वो हम लोगों के इतने जन्मों से, इतने कर्मों से, मतलब कि वही चीजें बार बार ले आ रहे हैं कि उसकी आदत पड़ चुकी है और छोड़ने में दिक्कत हो रही है। बाकी चीजें तो वही है, मतलब जैसे उसमें कहा कि हर चिड़ी को पता होता है कि ये अभी बच्चा मेरा उड़ जाएगा, लेकिन वो दाना इकट्ठा करती है और लाती है, खिलाती है, फिर वो चला जाएगा। लेकिन और अच्छा, हर चीजें तो इसे ऐसे ही हमें भी मोह रहता है कि मेरा बच्चा कहीं ना चला जाए, मेरा पति कहीं ना चला जाए, या मेरा प्रेमी कहीं मुझसे रूठ ना जाए। और ये जबकि पता है कि ये तो स्वाभाविक है। अच्छा, मैं आपसे कुछ बातें पूछता हूँ। हमारा हृदय ही स्वीकार नहीं करता। मैं आपसे बात पूछता हूँ, आप मेरी बात को सुने। अगर हमें समझ है, देखो समझ किसे हम कहते हैं, मेरे पास एक गिलास में नाले का पानी रखा, एक गिलास में साफ पानी रखा है। अब मुझे ये समझ है कि ये नाले का पानी है, और मैं उसके बाद भी कहूँ कि मुझे ये पूर्णतः समझ है कि ये नाले का पानी है, और मैं उसी पानी को पी लूँ, तो क्या ये मेरी समझ होगी? गुरुजी मैं कुछ बोलना चाहूँगी। हाँ, 1 मिनट बेटा। और फिर यहाँ पर जो है ऋषि कह रहा है, मेरी ऋषि से तो बात ही नहीं हो रही, मेरी तो आपसे बात हो रही है, ठीक है, उसे समझेंगे। तो हम यहाँ किताबों को, ग्रंथों को नहीं लाएंगे, हम अपनी तरफ से सोचेंगे क्या कर सकते हैं। हाँ बेटा, अब आप बोलो, क्या कह रहे हो? भीतर से कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए फिर हम बाहर ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। भीतर से आनंद ही नहीं आ रहा है, इसलिए बाहर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपके माइक को म्यूट कर देता हूँ पहले, तब आप समझ लें दुखों का कारण कहाँ पर है। इच्छा करना, अगर हम इच्छा करते हैं तो ये एक स्टेप है। दुखों का कारण क्या है? जो हम मांग कर रहे हैं उस मांग के मुताबिक हम कर्म नहीं करते। इसे समझना। अगर हम कुछ मांगते हैं, आप मांगते हैं, अपने एक एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ, बात थोड़ी जटिल है। आप मांगते हैं, आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस गए, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, अपने बॉस से कहते हैं मेरी सैलरी 1 लाख रुपए होनी चाहिए, अगर मेरी सैलरी 1 लाख रुपए नहीं होगी तो फिर अच्छा नहीं होगा। और आप काम कर रहे हैं सिर्फ 10,000 रुपये का, आपका बॉस 1 लाख रुपए तो कभी आपको नहीं देगा। अब मुझे उसने 1 लाख रुपए नहीं दिए, ये दुख का कारण है। मैं परमात्मा से मांग रहा हूं कि तू मुझे दर्शन दे, तू मुझे मिल, मगर मैं परमात्मा के प्रति उतना समर्पित हूं या संसार के प्रति समर्पित हूं?
मेरी बीबी बीमार हो जाए, मेरा बच्चा खो जाए तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी, और परमात्मा न मिला तो मैं सराहने पे सर रख के रात को आराम से सो सकता हूँ? क्या मैं परमात्मा के प्रति उतना समर्पित हूँ? तब आपको पता लगेगा आप जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म ही पूरे नहीं कर रहे, और उम्मीद बहुत बड़ी रख रहे हैं। आप कर्म पूरा नहीं कर रहे और उम्मीद इतनी बड़ी रख लिया आपने जिसके कहने क्या। एक आदमी अपनी पत्नी से उम्मीद रखता है कि वो पवित्र रहे, वो मेरे प्रति समर्पित रहे, और 36 चक्कर उसके बाहर होते हैं। एक पिता अपने बेटे से उम्मीद करता है ये कभी शराब नहीं पिए, और रोज रात को वो बड़े बड़े पटियाला पैक पी रहा है और अपनी बीवी को गाली बक रहा है, और वो ये उम्मीद कर रहा है कि उसका बच्चा कभी ऐसी हरकत नहीं करे। हम कर्म क्या कर रहे हैं, और जो हम कर्म कर रहे हैं क्या वो कर्म हम 100% कर रहे हैं? तब हम उससे उम्मीद रख सकते हैं। तो आपको पता लगेगा हम कर्म ढंग से कर ही नहीं रहे, हम कहीं उतरे ही नहीं। हम कह रहे हैं परमात्मा मिले, परमात्मा मिले। आपको मैं सीधे सीधे बताऊं, बात थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी, आपको मन में चुभेगी। आप 1 घंटे ध्यान करते हैं, क्या सही में 1 घंटे आप ध्यान करते हैं? 1 घंटे में कितने मिनट तो आप अपने परिवार, बिजनेस, लेना देना, उसको मारना, उसको छेड़ना, कितना 1 घंटे में आप काम करते हैं? क्या 1 घंटा आप ध्यान करते हैं परमात्मा के लिए? अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के अपने से पूछें तो आपको उत्तर मिलेगा कि आप बिल्कुल ध्यान नहीं करते, कोई साधना नहीं कर रहे आप। 1 घंटे में अगर 2 मिनट भी परमात्मा के लिए आपने निकाल ली तो भी बड़ी बात है। आपने तो पूरा समाज का जो है, पूरे समाज के लिए 1 घंटा निकाला था, परमात्मा के लिए थोड़ी ना। हमारी उम्मीद हमारे कर्मों से ज्यादा होती है तो हमें दुख मिलता है। हम अपने बच्चों को क्या देते हैं? हम बच्चों को बोलते हैं सत्य बोलो हमारे सामने, सच बोलना चाहिए, और हम बच्चों से ही झूठ बोल रहे होते हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्चे सच बोल देंगे। और अगर बच्चे सच बोल भी देते हैं तो क्या हम उनके सच बोलने पे उनको शाबाशी देते हैं या कान पकड़ के थप्पड़ मारते हैं? हम कर्म कैसे कर रहे हैं और हम उम्मीद कैसी कर रहे हैं? दुख यहां से पैदा होता है जब आपको अपने कर्मों के प्रति होश ही नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता। आप कहते हैं मैं अपने गुरु में लीन होना चाहता हूं। लीन होना चाहता हूं, ये क्या शब्द है? लीन हो सकते हैं, मगर आप अपने गुरु को कहते हैं मैं तुम में लीन हो रहा हूं, और इधर अगर पति को जुकाम हो जाए तो कहीं गुरु नजर नहीं आएगा। जिसको तुमने मौत से पहले छोड़ दिया वो मौत में तुम्हारा क्या साथ देगा? तो तुम इस बात को समझने की कोशिश करोगे कि हम जो कर्म कर रहे हैं क्या हम अपने कर्म के प्रति ईमानदार हैं? क्या जो हम मांग रख रहे हैं वो कर्म से ज्यादा तो नहीं है? क्या हम सही में 1 रुपए का कर्म कर रहे हैं और 1000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं? दुख इच्छा में नहीं, कर्म से ज्यादा इच्छा में। जो आप कर्म कर रहे हैं उससे ज्यादा इच्छा रख रहे हैं, तब आपको दुख मिलता है, क्योंकि जितना आपने कर्म करा उतने % तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात, अपनी जान बचाने की बात जो है, साधक कहता है कि परमात्मा की कृपा से होगा। क्या परमात्मा भी आदमी को देख के कृपा करता है? अगर परमात्मा भी आदमी को देख के कृपा करता तो वो परमात्मा 2 कौड़ी का, फिर परमात्मा नहीं हुआ, वो राजनेता हो गया। फिर तो वो राजनेता हो गया। परमात्मा आदमी को देख के नहीं, परमात्मा तो एक जैसी कृपा सभी पे करता है। क्या हम उसकी कृपा को लेने के लिए तैयार होते हैं? हम परमात्मा को क्या कहते हैं कि तू मेरे को अच्छा बेटा दे दे, तू मेरे को अच्छी नौकरी दे दे, तू मेरा बिजनेस चला दे। हम परमात्मा को परमात्मा समझते हैं या अपने बाप का नौकर समझते हैं? क्या समझते हैं हम परमात्मा को? आप मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में जाके क्या कहते हैं हम लोग? तो आप समझें कि फिर आपको कहां से कृपा का कुछ पता लगेगा। कृपा पाने के लिए तो आपको खाली होना पड़ेगा ना। आपका पात्र जो आप लेकर बैठे हैं वो खाली होगा तभी तो। आपके पात्र में तो इतनी इच्छाएं हैं, परमात्मा की कृपा आएगी भी, बरसेगी भी, तो वो पात्र के बाहर गिर जाएगी, आपके बर्तन के बाहर गिर जाएगी। आपका दिमाग खाली ही नहीं है।
आप समझ रहे हैं कि आप परमात्मा के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। परमात्मा की दृष्टि से अगर मेरी समझ से देखो तो परमात्मा रो रहा है आपसे मिलने के लिए, आप खाली होने को तैयार नहीं। ये एक ऐसी बात है जैसे एक माँ रो रही हो अपने बच्चे को छाती से लगाने के लिए, मगर बच्चा कह रहा नहीं मेरे को तो पहले वो खिलौना दिला तू, नहीं मेरे को तो पहले तू मिठाई दिला। माँ रो रही है कि तू मेरी छाती से लग जा, तू मेरी छाती से लगेगा सब दुख भूल जाएगा। नहीं मुझे तो वो चीज़ चाहिए, नहीं मुझे तो बंगला चाहिए, नहीं मुझे तो ऑडी कार चाहिए, नहीं मुझे तो वो लड़की चाहिए। तुम क्या मेहनत कर रहे हो जब परमात्मा तुम्हारे आगे खड़ा होकर रो रहा है, और फिर तुम कह रहे हो कि परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा की कृपा होगी तब ये सब होगा। थोड़ा सा होश में आओ, वो तो रो रहा तुम्हारे से मिलने के लिए। तुम गुरु को देखो, तुम गुरु को देखो जिसको सारा ज्ञान हो गया, वो तो चुपचाप रोटी खा के अपना मस्ती में मस्त रह सकता है। वो तुमसे गालियां सुनता है, तुमसे पत्थर खाता है, तुमसे जूते खाता है। वो तुम ये नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा नहीं है। कितनी बार तो हमने गुरुओं को सूली पे चढ़ा दिया, कितनी बार गुरुओं को हमने जिंदा जला दिया। फिर हम क्या कर्म कर रहे हैं और क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांग और कर्म एक जैसे हैं हमारे? और तुम देखोगे अपने, तुम जिंदगी में देखो, मैं कहता हूं परमात्मा को, ध्यान साधना को, भक्ति साधना को दूर कर देते हैं। ये छोड़ो, ये बातें काल्पनिक हो सकती हैं, झूठ हो सकती है। तुम अपने जीवन में देखो, जिस चीज को पाने के लिए तुमने 100% मेहनत करी होगी, वो चीज तुम्हारे हाथ में आ गई होगी। तो फिर जब संसार में 1 रुपए के सिक्के को पाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, तब वो 1 रुपए का सिक्का मिलता है। परमात्मा सिर्फ झूठी बातों से मिल जाएगा, अधूरे कर्मों से परमात्मा मिल जाएगा। तुम अपने बच्चे, परिवार के प्रति कितने समर्पित हो और कितने परमात्मा के प्रति समर्पित हो, ये बात तुम खुद ही जान सकते हो। आज तुम परिवार के प्रति समर्पित हो, परिवार तुम्हारे साथ है। कल तुम परमात्मा के प्रति समर्पित होगे, वो भी तुम्हारे साथ होगा। मेरे साथ हो सकता है, तो तुमने कौन से पाप करे जो तुम्हारे साथ नहीं होगा? इसे समझने की कोशिश करना। यदि वो मेरे साथ हो सकता तो वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं हो रहा? मेरे लिए परमात्मा ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेरे लिए मेरे साधक ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज यहाँ संडे है इंडिया में, कुछ लोग इंडिया से बाहर जुड़े, आज यहाँ इंडिया में संडे है। मैं भी तो अपनी फैमिली को लेके मॉल जा सकता हूँ, मूवी देख सकता हूँ, बाहर रेस्टोरेंट में डिनर कर सकता हूँ, लंच कर सकता हूँ, गाड़ी निकाल के कहीं भी जा सकता हूँ, मगर मैं तुम लोगों के साथ जुड़ के बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली से भी ज़्यादा तुम जरूरी हो। जैसे मेरी छोटी सी बिटिया है, वैसे तुम मेरे छोटे छोटे बच्चे हो। तुम इस बात को समझो, तब तुम्हें पता लगेगा कमी कहीं परमात्मा में कोई कमी नहीं है, संसार में कहीं कोई कमी नहीं। हम ही अधूरे हो गए, हम अपना कर्म ही पूरा नहीं कर पा रहे, और हम फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और ये बड़ी बड़ी बातें करने से तुम्हारा यूज होता है। फिर गुरु तुम्हें मिलते हैं जो गुरु तो होते नहीं। वो फिर तुम्हें मिलते हैं कि बेटा चिंता नहीं करो, कोठी भी मिल जाएगी, बंगला भी मिल जाएगा, चिंता नहीं करो, तुम मरोगे तो गुरु तुम्हारे साथ रहेगा। फिर तुम्हारा शोषण होने लगता है, फिर तुम जोर जोर के चिल्लाते हो हमारा शोषण कर लिया, हमें इस्तेमाल कर लिया। अपने बेसिक प्रॉब्लम को समझो, हमारा कर्म ही अधूरा है, हम कर्म में पूरा उतर ही नहीं पा रहे, और उम्मीद हम बहुत बड़ी कर रहे हैं। उम्मीद हम बहुत बड़ी कर रहे हैं। इस बात को अभी तो हम यहाँ रेस्ट करते हैं, 11:30 बजे ध्यान स्टार्ट होगा, तो अभी हम 15 मिनट के लिए आप लोग पानी पिए, रेस्ट करें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि मेरी बात को तुम मानना, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मगर हाँ ये 15 मिनट तुम सोचना जो मैं कह रहा हूँ क्या वो सच में तुम्हारे साथ हो रहा है? क्या सच में तुम ऐसा तो नहीं कर रहे जो मैं कह रहा हूँ? अगर तुम्हें लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच में ऐसा ही है, तो तुम उसे ठीक करने की कोशिश करना। कोई भी गुरु, कोई भी परमात्मा तुम्हारी जब तक मदद नहीं कर पाएगा जब तक तुम ईमानदारी में नहीं आओगे। जिस दिन तुम ईमानदारी में उतरे, मैं तुम्हें ये बात सत्य बता रहा हूं, जिस दिन तुम ईमानदारी में अपने उतर गए, उस दिन गुरु तुम्हारी चौखट पे आकर तुम्हें गले लगा लेगा।
वो तो पहले से ही खड़ा हुआ है तुम्हें गले लगाने के लिए, मगर तुम्हारी मांग गुरु की और परमात्मा की थोड़ी ना। तो 15-20 मिनट इस बात को सोचते हैं, ठीक है? आप लोग विचार करें, पानी पिएं, चाय पिएं, और 11:30 बजे हम लोग फिर ध्यान करते हैं, ठीक? आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मगर आपको अच्छा लगा नहीं लगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी बातें हो सकता है आपको चोट पहुंचाया हो या आपको दुख दिया हो, उसके लिए आप थोड़ा सा सोचेंगे, ठीक? आनंदित रहें, सदा खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम आप सभी को। 11:30 बजे हम दोबारा मिलते हैं।